हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त गीता रवानी आपके सामने हाजिर हूँ। वेलकम है। और मौसम कैसा चल रहा है? आप लोग का मौसम सही होगा और बारिश का मौसम है, तो बारिश के साथ मज़े लीजिए। और कहीं कहीं तो इतनी बारिश हो गई है कि पूरा इलाका ही डूब गया है और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। हमारे भारत देश में जितने लोग हैं, हमारे अदरवाइज भी देश हैं, हमारे दुनिया के जितने वर्ल्ड के जितने लोग हैं, तो बस सुरक्षित रहें और अच्छे रहें और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और मैं गीता रवानी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आगे एक और आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ। और अच्छे लगे तो हमें लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आज कुछ बात करेंगे दोस्तों ऐसे रिश्तों के बारे में जो रिश्ते अलग होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं। क्यों टूटते जा रहे हैं? कहाँ दिक्कत है? कहाँ हमारा प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं हमारा ही गलती होगा, हो सकता है। सामने वाला को गलती देने से अच्छा ही खुद को गलती कहिए ना। क्या गलती हो सकता है? आप कहिएगा हम परफेक्ट है, कोई आज तक परफेक्ट हुआ है क्या? नहीं ना। परफेक्ट होने का मतलब होता है कि हमारे रिश्ते इतने मजबूत रहे कि हम जन्म से लेकर मरण तक सही अगर तरीका से रहे, हमारा लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई, हम खुशी से जिए हैं, साथ में रिश्तों को जोड़ के रखे हैं, तो मान लेंगे कि हाँ कुछ तो था, कुछ तो किए हैं अच्छा। लेकिन नहीं है तो आपका सक्सेस नहीं है। सक्सेस कहाँ होगा? कैसे होगा? क्या हम करें? कैसे करें? क्या आज तक किसी का लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सक्सेस हुई हो? सक्सेस हुई है लेकिन अनसक्सेस भी हुई है। उसमें अनसक्सेस दिखता नहीं है, सक्सेस दिखती है, ठीक है। तो अनसक्सेस क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हम सक्सेस हो जाते हैं, इसीलिए सक्सेस में अनसक्सेस मिट जाती है। लेकिन वो कभी भूला नहीं जा सकता है क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, ठीक है। लोग कहते हैं स्ट्रगल करने के बाद ही कामयाबी मिलती है, ऐसा कहते हैं ना लोग। लेकिन हम जब तक, देखिए कहा जाता है कि जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब तक स्ट्रगल शुरू हो जाती है, अब मरते दम तक स्ट्रगल रहती है। तो ये लाइफ का जो संघर्ष होता है ना जिसे, तो वो संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होने वाली दोस्त। ये ज़िंदगी ही ऐसी है भगवान ने ऐसा दिया ही दिया है हम लोग को। क्या कीजिएगा? ये लाइफ है, ज़िंदगी मिला है, सांसें मिली है, तब तक तो ये सांसों को रोक के रखना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, जब तक ऊपर वाला यमराज आके हमें नहीं ले जाए दोस्तों। इसीलिए कहूँगी कि कोई भी रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों में मजबूती बहुत ज़रूरी है, विश्वास भरोसा होना ज़रूरी है। आजकल कहते हैं कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये क्या है? बोलने का मतलब है निभाना तो दिल से होता है। प्यार कहते हैं कि प्यार, प्यार आजकल क्या हो गया है बताइए? प्यार अब स्वार्थ बन चुका है। प्यार में कोई स्वार्थ थोड़ी ना होता है, शर्त थोड़ी ना होता है। प्यार तो बस एक एहसास है दोस्त। भगवान का दूसरा रूप ईश्वर है। देखिए माँ गायत्री मेरी, देखिए कुल देवी हैं और मैं बहुत मानती हूँ इनको। गायत्री मंत्र के साथ मैं कोई भी चीज़ का शुरुआत करती हूँ और अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है। जहाँ इंसान नहीं हुआ तो भगवान ही, क्योंकि भगवान ने हमें सांसें दी हैं तो वही साथ निभाएंगे ना सुख दुख में। इंसान तो तोड़ने वाले मिलते हैं, जोड़ने वाले कौन मिलते हैं, है कि नहीं? कहीं टूटते हैं तो किसकी याद आती है? हे भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हुआ? मैंने ऐसे कुछ किया नहीं यार, कहाँ गलती है मेरा? तो ये तो आप और ऊपर वाले जानते हैं ना कहाँ गलती है। आप भी नहीं पहचान पाएंगे, ये ऊपर वाले ही जानते हैं। इसीलिए हम ऐसा करें दोस्त कि अच्छे कामों का शुरुआत अगर देते हैं तो ईश्वर का नाम लेके करें। प्यार करें या रिश्ते रखें या किसी चीज़ का भी रखें, उनका नाम लेके करें। और एक बार हाँ, कहते हैं ना घमंड कभी मत लाइए, किसी से जलिए नहीं, ईर्ष्या मत कीजिए, किसी को देख के गिराने की कोशिश मत कीजिए, भले उठा दीजिए। भगवान आपको सही से आपको उठाएंगे ना, कामयाब करेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि दुनिया में अगर किसी से प्रेम करना है, प्यार करना है ना, तो ईश्वर से। फिर आते हैं इंसान। क्या आज के समय में कोई इंसान रह गया है क्या? इंसानियत है क्या? भगवान कहते हैं कि हम इंसान में बसे रहते हैं। मैं भगवान से पूछती हूँ, भगवान आपने इंसान तो दिया है, कहीं इंसानियत है क्या? हमें बताइए, हम उस इंसान के दिल में बसेंगे, आपका पूजा करेंगे, उसको ईश्वर मान के ज़िंदगी में पूजा करेंगे जो इंसान होगा। देखती हूँ कि आज लव मैरिज भी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, तो निभाने के ऊपर होता है। अगर आप दिल से उसका रिस्पेक्ट, इज्जत और निभा दिए, सच्चाई रखें, विश्वास रखें, एक का काम नहीं है, दोनों का काम है। देखते हैं लव मैरिज किए, कुछ दिन बाद रिश्ते बिगड़ गए। क्यों? कोई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहूँगा, तुम ऐसी हो वैसी हो, ब्लेम करने लगते हैं। लड़की कहती कि मैं तुम्हारे परिवार में नहीं रहूँगी, ससुराल में नहीं रहूँगी, मम्मी पापा के साथ नहीं रहूँगी। अरे यार, लड़की हूँ, आपसे बोलती हूँ कि आपके जैसे मम्मी पापा हैं, वैसे भी तो उस लड़के का माँ बाप है ना। आप जिसके घर में आती हैं तो क्या उसका कदर नहीं कर सकती हैं? क्यों?
वो भी तो आपका माँ बाप का कदर करेगा। जब आप करिएगा तो वो भी तो करेगा ना। तो अगर आप ऐसे करने लगिएगा तो कैसे चलेगा। रिश्ते क्यों बिगाड़ती है। देखते हैं कि बच्चे होने के बाद भी, लव मैरिज करने के बाद भी उस बच्चे पे क्या असर होगा बताइए। कहीं ना कहीं देखिए, अपने लिए नहीं, शादी होने के बाद एक लड़की का ससुराल में जो होता है ना, लाइफ उसका वहीं का हो जाता है। उसको उसी तरह से चलना, ये नहीं कहती हूँ कि मैं आप गुलामी में रहिए, चाहे कुछ में रहिए। आप देखिए, आप अगर सच्चे रहिएगा, अच्छे रहिएगा ना, तो अगर गलत लोग भी रहेंगे ना, तो आपके अच्छाई से वो अच्छे हो जाएंगे, आपके प्रेम से हो जाएंगे, आपके प्यार से हो जाएंगे, आपके अच्छे आदतों से हो जाएंगे, वो प्रभावित अच्छे हो जाएंगे। अगर देखिए, आप कहते हैं सास ससुर हमको नहीं मानता है, अरे आप मानती हैं, आप माँ बाप मानती हैं उनको। सही से बोलिए, इज्जत से बोलिए। आप भले आपका जो जीवन साथी होता है, थोड़ा देर चलिए, कुछ डांट दिया, आपके सास ससुर ही डांट दी, क्या आपका मम्मी पापा नहीं डांटते हैं। आप उनकी आदत से नहीं सुनती हैं। आप अपने मायके में रहती हैं तो जरूर माँ बाप डांटते होंगे, मारते भी होंगे एक दो थप्पड़, तो आप बर्दाश्त करें। वही अगर सास ससुर कुछ बोल दे, एक दो थप्पड़ बोल दे, ये कुछ बात ही आपको बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे क्यों। इसका मतलब माँ नहीं मानती, उनके पापा नहीं मानती। अपना दिल से मानिए, रिस्पेक्ट कीजिए, जैसे आपके माँ बाप है उसी तरह उनके भी माँ बाप है। मैं तो यह कहूँगी हर लड़कियों के लिए, देखिए, हमको देख के आप कुछ बोलिएगा भी कि बड़ा बोलने वाली है, लेकिन मैं करती हूँ। अपने सास ससुर को मैंने किया है, दिल से रिस्पेक्ट किया है, और जितने अपने मम्मी पापा के लिए रोई हूँ, मैं अपने सास ससुर के लिए रोई हूँ। क्योंकि बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हम प्यार करते थे, हम इज्जत देते थे, उनको मानते थे। अभी तक मैं उनके लिए रोती हूँ। मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं तो हमारे घर पे आके पता कर लीजिए। बहुत उनके लिए मिस करती हूँ, बहुत। इसी तरह मैं हर महिला से, हर लड़कियों से बोलूँगी दोस्तों, कि कोई रिश्ते ना खराब करें। आप लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने परिवार को नहीं छोड़िए, क्योंकि बाद में पछताना पड़ जाएगा। पति है तो सब है आपके लाइफ में। हस्बैंड का जगह है तो बहुत कुछ। अगर जिस दिन चला गया ना इस दुनिया से, तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, अपने लोग नहीं पूछेंगे, कोई खून नहीं आएंगे पूछने के लिए। बहुत पछताएंगी आप। इसीलिए मैं कहूँगी कि रिश्ते को बचा के रखिए, मजबूत बनाइए, अपने अच्छे संस्कारों से, अच्छी आदतों से। कहा जाता है कि महिला जो होती है, हमारे देश जो गदा धरती माँ कहते हैं, जिसे जिसे कहते हैं भारत माँ कहते हैं, हम जननी कहते हैं। अगर वही जननी अगर गलत करने लगे, रिश्ते बिगाड़ने लगे, तो कैसे चलेगा। आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। और पुरुषों के लिए भी यही है कि पुरुष प्रधान देश था, ठीक है, प्रधान देश है, अभी भी है। इसीलिए तो महिला के साथ शोषण होता है। शोषण करिएगा तो देखिए, महिला लोग भी तो कम से कम, वो भी तो इंसान ही है ना। तो पुरुषों को मैं बोलूँगी कि इस पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, मानते हैं 10 15 20 100 में हो जाती है, 3 4 को मेंटलिटी बदल जाती है। उसकी क्या प्रॉब्लम है हम तो नहीं जानते हैं, और आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन समझने की बात है। उसे समझिए, महिला को आपको समझने की ज़रूरत है। उसकी हर आदतों को, हर सोच को, उसको ठीक है आप पूरा करते हैं, फिर भी चली जाती। कहते हैं कितने लड़के की, देखिए ये किए वो किए, तब भी वो छोड़ के चली गई। बोल, हाँ, एक लड़कियों में गलती है। जब आप किसी से प्यार करती हैं, उसे छोड़ के जाती हैं, क्यों छोड़ के जाती हैं आप। क्या उसमें गलती रहता है। पहले तो अच्छा लगता है, बाद में क्यों आप लोग ऐसा करती हैं। उसको पहले पूछिए कि, या आप पूछिए, लड़कों को बोलते हैं कि आप भी पूछिए। उस लड़की लोग बताती ही नहीं है कि क्या कारण है। भाई बताइए उसमें क्या दिक्कत था, क्या कमी था, हम नहीं कर सकते हैं। आप लोग बाद में कहिएगा, बहाने करिएगा। पहले प्यार कर लेते हैं माँ बाप से बिना पूछे, और जब अपनाना रहता है तो बहाने 10 करके उसको छोड़ देती हैं, जिंदगी बर्बाद करती है। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई मर जाता है। क्या जान आसानी है क्या किसी का। जान की कीमत नहीं है। आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं। बस कम से कम इस ज़िंदगी को अगर जीना है सही ढंग से, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, फिर मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को समझने का। इसीलिए एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को समझाइए। एजुकेशन का लाइफ है यार, पढ़े लिखे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। पहले तो गंवार लोग ही अच्छे थे, पहले के प्यार के लिए मर ही जाते तो अच्छा था। दोनों साथ में मारते नहीं थे किसी को, जान से प्यार करने वाले। ठीक है, हमने भी ये दुनिया देखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले तो ज़माना नहीं था मोबाइल का, लेकिन फिर भी अच्छे से चिट्ठी लेटर से 1 हफ्ते इंतज़ार करते थे। वो प्यार था, वो एहसास था। लेकिन आज तो सब कुछ टेक्निकल चीज़ हो चुकी है, हर चीज़ आसानी से मिल जा रही है। फिर आप लोग क्या प्रॉब्लम है, समझने की ज़रूरत है दोस्त यहाँ पे। बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग बस रिश्ते को मजबूत बनाइए, अपने जो सही रास्ते चलिए। और पति और पत्नी दो जो होता है ना, वो परछाई की तरह होता है। आप लोग दोनों साथ रहिए यार, ज़िंदगी अच्छे से चलाइए। अपने बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद मत होने दीजिए, और उसे सही ढंग से चलाइए।
अपने बच्चों को कामयाब बना दीजिए। बस मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। बस आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर अच्छी लगे तो हमें लाइक और कमेंट जरूर करें। बस मैं आपके साथ हूँ, गीता रानी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।